बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सो व्यूअर्स, आज हम आपको इस खद्दर के ट्राउज़र के ऊपर जो शलवार हमने कटिंग करी है, इसके ऊपर एक खूबसूरत सा इस ओनी थ्रेड के से डिज़ाइनिंग सिखाएंगे। तो जिसके लिए हमें इस तरह की फ्यूजिंग चाहिए और ये हमारी शलवार कटिंग हुई हुई है, इसका पांचा। तो जो हमें इसके लिए डिज़ाइनिंग करनी है, उसके लिए जो हमें फ्यूजिंग बुकरम जो चाहिए, उसकी जो हमारी लेंथ है वो 19 है, 19 इंच उसकी लेंथ है। और जो उसकी चौड़ाई हमने रखी है वो हमने रखी है 5.5, 5.5 इसकी चौड़ाई है और 19 इंच इसकी लंबाई है। तो इस तरह से करते हुए सबसे पहले हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे अपनी फ्यूजिंग को। फोल्ड करने के बाद सेंटर का इसका इस तरह से क्रीज बनाएंगे और फिर उसके बाद जो ये सेंटर हमारा मार्क है, इस मार्क के ऊपर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो हमारी लाइन होगी 5.5 इंच की। 5 की हमारी ये जो लाइन है, हम 5.5 नहीं 5 इंच की हम ये लाइन इस पर ड्रॉ करेंगे। सबसे बड़ी जो हमारी लाइन होगी वो 5 इंच होगी। उसके बाद जो हमारी सेकंड लाइन होगी, तो हाफ इंच का मार्जिन देते हुए हम जो हमारी सेकंड लाइन होगी तो वो हम रखेंगे 4.5, आधा इंच कम करके हम 4.5 इंच के ऊपर मार्क करेंगे। उसके बाद जो इसके बाद वाली लाइन होगी वो होगी 4, यानी कि हाफ इंच कम करते जाएंगे, 4 इंच पे मार्क करेंगे। उसके बाद जो उसके बाद वाली लाइन होगी वो होगी 3.5, 3.5 पर हम मार्क करेंगे। उसके बाद जो हमारी लाइन होगी वो होगी 3, तो 3 इंच के ऊपर हम मार्क करेंगे। उसके बाद वाली जो लाइन होगी वो हमारी होगी 2.5। आखिरी जो हम लाइन इस पे ड्रॉ करेंगे वो 2.5 इंच की होगी, 2.5 इंच पे हम मार्क करेंगे इस तरह से। और इस तरह से टोटल हमने 6 लाइन इस तरह से ड्रॉ करी हैं। सबसे पहली 5, फिर 4.5, 4, 3.5, 3 और 2.5, इस तरह से ये 6 लाइनें हमने मार्क करी। सेम इसी प्रोसेस को फिर हम आगे भी इसको रिपीट करेंगे इस तरह से। फिर हम दोबारा 5 इंच की लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर 4.5 इंच की लाइन को ड्रॉ करेंगे, फिर 4 इंच की लाइन को ड्रॉ करेंगे, 3.5 इंच की लाइन को ड्रॉ करेंगे, 3 इंच की, मतलब हाफ इंच हम हर लाइन में कम करते जाएंगे। फिर 2.5 इंच, फिर सेम प्रोसेस 5, 4.5, 4, 3.5, 3 और 2.5। आखिर की जो लाइन होगी वो हमारी 2.5 इंच की होगी। इस तरह से सारी लाइंस हम इसी तरह से पूरी फ्यूजिंग के ऊपर ड्रॉ करेंगे और फिर इसको इस शलवार के जो पांचा है इसकी बैक साइड के ऊपर हम इसको पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद चलें, सारी लाइंस ड्रॉ करने के बाद फिर मैं आपको पेस्ट करने के बाद फिर इसको दिखाती हूँ कि आगे हम किस तरह से इस पर प्रोसेस करेंगे। तो इस तरह से देखें, हमने अपनी सारी लाइंस इस तरह से ड्रॉ कर ली हैं। अब इसको शलवार के पांचे के ऊपर पेस्ट करेंगे और फिर उसके बाद इस एंकर थ्रेड को हम बॉबिन में भरकर, सॉरी एंकर थ्रेड नहीं, ऊनी थ्रेड को हम बॉबिन में भरेंगे और उसके बाद फिर इसका वर्क इसके ऊपर करेंगे। देखिए इस तरह से ये हमारा ऊनी थ्रेड है, इतनी इसकी मोटाई जो है वो इस तरह की है। ठीक है, तो चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो बस इस तरह से देखिए, हमने सलवार के पांचे के ऊपर इस तरह से इसको पेस्ट कर लिया है और 1 इंच का तकरीबन हमने इसमें ये मार्जिन रखा है, नीचे से एक फैब्रिक हमने छोड़ा है। उसके बाद ऊपर से इस फ्यूजिंग को हमने पेस्ट करा है और नीचे बॉबिन के अंदर हमने ये अपना धागा रिफिल कर लिया है। उसके बाद इस तरह से हमने सबसे पहली 2 लाइंस को छोड़ते हुए तीसरी लाइन से हमने इसको स्टार्ट लेना है, क्योंकि जो 2 लाइंस हैं वो हमारी उसमें फिटिंग के अंदर चली जाएंगी, तो इसलिए ज़रूरी नहीं कि आप उसको बनाएं। और बड़े बखिए से हमने इसको कंप्लीट करना है। आपकी सिलाई मशीन का जो बड़ा बखिया है उसी
से इसको बनाना है। इस तरह से एक लाइन कम करने के बाद आप इसी को नीडल को अंदर रखते हुए इस तरह से टर्न कर लेंगे और फिर उसी लाइन को दोबारा से नीचे तक लेकर आएंगे। तरह से देखिए हमने अपनी सारी लाइंस जो हैं इस तरह से उन्हीं थ्रेड से हमने कंप्लीट कर ली हैं। ऊपर जो ये हल्का हल्का सा धागा इसका दिख रहा है तो टर्न करने के अंदर ये आ जाता है किसी किसी लाइंस के अंदर, तो आप इस एक्स्ट्रा थ्रेड को आप कट करके अलग कर दीजिएगा। इस तरह से इसकी फिनिशिंग करने के बाद अब जो ये नीचे का फैब्रिक है इसके अंदर हम एक लेस अटैच करेंगे और नीचे इसके एक फैब्रिक भी हम लगाएंगे। जो फैब्रिक हमारा है इस चौड़ाई जो उसकी है, लंबाई हमारे फैब्रिक की जो लंबाई और चौड़ाई हमारे फैब्रिक की है तो वो हम इसकी रखेंगे। जो हमारी जितनी एम्ब्रॉयडरी इस पर हमने करी है एंकर से उतना ही हम चौड़ा नीचे इसके फैब्रिक लगाएंगे ताकि जो पीछे बैक साइड का इसका हिस्सा है उसको हम फिनिशिंग दे सकें। अगर हम चाहें तो नीचे तक भी लगा सकते हैं लेकिन फिर फ्यूजिंग वॉश के बाद ये निकलेगी तो वो बुरी लगेगी, तो हम इस यहाँ तक अपना फैब्रिक जो है नीचे का वो हम इसके अंदर नीचे लगाएंगे, जिसके लिए हम इसकी फैब्रिक की जो हमारी चौड़ाई है ये हम पूरी ही लेंगे इसकी, और जो हमारी है 11 इंच इसकी चौड़ाई है और लंबाई हम अपने पांचे के अकॉर्डिंग ही लेंगे। उससे पहले हम इस तरह की हमारे पास ये लेस है एक सर्किल में और सेम कलर की ही लेस है जो एक दुपट्टे में से ही मेरी बची थी, छोटा सा पीस ये बचा था, लेकिन ये लेस मेरे दोनों पांचे में कंप्लीट नहीं है तो हम इसको इस तरह से डिज़ाइनिंग करके इसके अंदर अटैच कर सकते हैं कि दो दो पीस इसके हम इसके सेपरेट कर लेते हैं। इस तरह से दो दो पीस इसके सेपरेट करके और दूर दूर हम इसको अटैच करेंगे। देखिए इस तरह से दो दो सर्किल हमने अलग अलग करने के बाद और नीचे इसके अटैच करेंगे अपने। देखिए इस तरह से सारी हम इस तरह से सर्किल इसके अलग कर लेते हैं और फिर नीचे इसके अटैच करते हैं। सो व्यूअर्स इस तरह से देखिए हमने ये अपने पांचे को सीधा रखेंगे और जो ये सर्किल हमने कटिंग करे हैं दो दो एक साथ जॉइंट, तो इसको हम उल्टा रखेंगे और इस तरह से एम्ब्रॉयडरी के ऊपर रखते चले जाएंगे। लेकिन सिलाई का हमने मार्जिन पहले यहाँ से छोड़ना है कि पांचे की हम जो चौड़ाई अपनी रखेंगे, अपनी फिटिंग रखेंगे, उसके बाद ही हमने इसको
उसके बाद से ही लगाना है इन सर्किल्स को, क्योंकि लेस हमारी कम थी, दोनों पांचों में कंप्लीट नहीं होती, तो इसलिए हमने इनके सर्किल्स कटिंग करके इसको इस तरह से डिज़ाइनिंग करेंगे। हाफ इंच का मार्जिन देते हुए इस सर्कल को हम लगाएंगे एक के बाद एक। देखिए इस तरह से हमने इन सर्किल्स को अटैच कर लिया है। कुल 15 इस तरह के सर्किल्स हमने यहाँ पर अटैच करे हैं। उसके बाद जो हमने इसके ऊपर फैब्रिक लगाना है, पट्टी लगानी है, वो मैंने आपको बताई थी कि 11 इंच की वो हमने चौड़ाई उसकी रखी है। तो फिर कपड़े को स्ट्रेट करने के बाद तकरीबन 10 इंच की इसकी ये चौड़ाई है। 10 इंच का ये फैब्रिक हम यहाँ पर इस तरह से इसके साथ जॉइंट करेंगे, और जो फ्यूजिंग हमारी है जितनी भी, वो सारी इसके अंदर कवर हो जाएगी, इसलिए हमने इसकी चौड़ाई ज़्यादा रखी है। इसको फैब्रिक को हम इस तरह से उल्टा रखेंगे, नीचे रखेंगे और ऊपर इसके ट्राउज़र रखते हुए ऊपर से इसकी सिलाई करेंगे। देखिए टॉप स्टिच लगाने के बाद फिर जो हमने बैक साइड पे इसका फैब्रिक टर्न करा है, जितनी हमें नीड है हम उतनी ही स्ट्रिप्स यहाँ रखेंगे और बाकी की स्ट्रिप हम कटिंग करके अलग कर देंगे। हमने ज़्यादा इसलिए रखा था कि सिलाई के वक्त हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको हम कट करके अलग कर देंगे। इस तरह से करने से इसमें काफ़ी नीटनेस आती है, और जो ये अंदर फ्यूजिंग है ये और जितना भी इसका वर्क है ये ऊपर शो नहीं होता और अंदर की तरफ ही ये चला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको आयरन करेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो इसका यहाँ से स्ट्रिप है इसको कटिंग करके अलग करके फिर यहाँ एक स्टिच हम लगाएंगे। इस तरह से आयरन करने के बाद और इसके अब एक पीछे बैक से एक स्टिच करेंगे। देखिए व्यूअर्स इस तरह से हमने इसको ये अटैच कर लिया है। दूसरा पांचा भी हम कंप्लीट करके फाइनल अपनी शलवार का लुक आपको शो करते हैं। सो व्यूअर्स हमारा ये पांचों का डिज़ाइन इस तरह से कंप्लीट हो गया है, जो बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा है और बहुत ही प्रीटी लग रहा है। दोनों पांचों का इस तरह से हमने अपने डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया है, और जो इसकी हमने चौड़ाई रखी है अपने पांचे की, तो वो 8 इंच रखी है। थोड़े लूज़ में रखे हैं, फिटिंग में नहीं रखी है। तो बहुत ही कलर भी कंट्रास्ट भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है इसके साथ, मेहंदी ग्रीन और येलो कॉम्बिनेशन के साथ।
सो व्यूअर्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिल सके। ओके व्यूअर्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।